हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हड़प्पा की मोहरे के बारे में बताऊंगी। हड़प्पा सभ्यता के लोग विकसित थे, नगर उनके सब विकसित थे, ये तो हम जानते हैं। और उन लोगों को मोहरों का भी ज्ञान था। उस समय 1200 से अधिक मुद्राएं थी, मोहरें थी। तो उस समय छोटे आकार की थी मोहरें, जो थी वो छोटे आकार की थी। और जो मोहरें बनाई जाती थी वो सेलखड़ी पत्थर से बनाई जाती थी, सेलखड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। मोहरों पर अधिकांश जानवरों के चित्र बनाए गए थे। इन जानवरों में से एक सींग वाले पशु, छोटे सींग वाले सांड, शेर, हाथी तथा बारहसिंगा के चित्र अधिक हैं। तो सबसे ज़्यादा अधिक चित्र वाले यही जो जानवर है वो हैं। जो मोहरें थी उन पर वृक्षों, मानव, इनके भी चित्र मिले हैं। और एक ऐसी लिपि अंकित है जिसे अब तक नहीं पढ़ा जा सका। उस समय एक ऐसी लिपि जो उस पर अंकित है उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि केवल सजावट के लिए भी प्रयोग किया जाता था मोहरों का। परिवार में बड़ा महत्व था। परिवार में महत्व तो होगा ही ना मोहरों का। तो आज हम पढ़ेंगे अब इसके बाद हड़प्पा की लिपि। मोहरों के बारे में मैं बता चुकी हूँ। 1200 से अधिक मुद्राएं थी, सेलखड़ी से बनी हुई थी, छोटे आकार की थी। और कुछ जंतुओं के इन पर चित्र बने हुए थे। उन जंतुओं का नाम मैंने बता दिया। ये जंतुएं इम्पोर्टेंट है इसमें। तो अब मैं बता रही हूँ आपको हड़प्पा की लिपि। तो खुदाई में प्राप्त होने वाली मोहरों, तांबे के औजारों, आभूषणों, वानों के अवठों और अस्थि छड़ों एवं तांबों एवं मिट्टी की लघु पट्टिकाओं आदि पर लिखी हुई एक लिपि मिली है। तो ये लिपि कैसी है? ये लिपि है चित्रमयी। ये लिपि चित्रमयी है और इनमें 375 से 400 के मध्य कुल संख्या है। इनकी संख्या है 375 से 400। सबसे लंबे अभिलेख में 14 चिन्ह हैं। इसमें अधिकांश अभिलेख है उसमें सबसे लंबा अभिलेख है जो वो उसमें 26 चिन्ह है। 26। इस लिपि को किस ओर से बनाया गया है? बाईं से दाईं ओर लिखी गई है ये लिपि। बाईं से दाईं ओर ये लिपि लिखी गई है। और ये रहस्यमयी लिपि है। 1992 में ईस्वी बिहार के दो विद्वानों एन के वर्मा अथवा अरुण पाठक ने इस बात का दावा किया था कि हड़प्पा लिपि को पढ़ने में सफल हो गए, लेकिन अन्य विद्वानों ने इस बात की पुष्टि होनी अभी भी बाकी है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। उन लोगों का पतन कैसे हुआ? तो 1900 ईस्वी के लगभग हड़प्पा सभ्यता के पतन के लक्षण सामने आए थे। 1900 ईस्वी पूर्व के लगभग हड़प्पा का पतन शुरू हो चुका था। कई केंद्र थे जो नष्ट हो चुके थे। उनके मन के, मोहरे, बाट, ये भी लोप हो चुके थे। तो अभी हम इनके जो सब पतन हुआ है उनका कारण जानेंगे। क्या कारण था कि उनका पतन हुआ? चलते हैं, पहला देखते हैं हम। पहला इसमें आर्यों के आक्रमण। तो आर्यों के आक्रमण के कारण पतन माना गया है। गार्डन, चाइल्ड, सर R.E.M. व्हीलर तथा स्टुअर्ट पिकट इत्यादि अनेक इतिहासकारों का मानना है आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। ऋग्वेद में इस बात का प्रमाण मिला है। इंद्रदेव से शत्रुओं ने दुर्ग नष्ट करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो अपने प्रमुख देवता से वे इंद्रदेव, जो उनके प्रमुख देवता से शत्रुओं के दुर्ग नष्ट करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इंद्र द्वारा नष्ट किए गए अनेक दुर्गों के नाम भी मिले हैं। इनमें से प्रमुख था हरियुपीय। तो ये कुछ कारण है आर्यों का। ये जो पहला कारण है उस पतन का। सेकंड हम देखते हैं बाढ़। ये किसने कहा है?
M.R. साहानी, जॉर्ज डेल्स एंड डॉक्टर राइकस के अनुसार ये कहा गया है। विनाश का कारण क्या था? सिंधु नदी पास थी, तो प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के कारण जो लोग किनारे बसे हुए थे, सिंधु नदी के पास थे, वे लोग बाढ़ का शिकार हो जाते थे और इसी वजह से उनका पतन होना शुरू हो गया। भूकंप, तो कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि लोग भूकंप के कारण भी इन लोगों का पतन हुआ है। अग्नि, अब बड़े पैमाने पर ये लोग लकड़ी का प्रयोग करते थे। अग्निकांड में अधिकांश नगर नष्ट हो गए। कुछों का मानना है कि अग्निकांड में ये लोग नष्ट हो गए हैं। पर्यावरण असंतुलन, जॉर्ज मार्शल तथा डॉक्टर रोनाल्ड इत्यादि का तर्क है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश मुख्य तौर पर पर्यावरणीय असंतुलन के कारण हुआ है। स्तर पर वर्षा होती थी, व्यापक स्तर पर वर्षा होती थी, काफ़ी जंगल पाए जाते थे। नगरों में भवनों तथा ईंटों को पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, तो इस समय इसके लिए उन्होंने जो जंगल थे उनको काटना शुरू किया। वर्षा कम हुई, बंजर पड़ी जमीन, तो इस कारण इन लोगों की क्या हो गई? पर्यावरण असंतुलन हो गया और इनका पतन हो गया। छठा इन्होंने बताया है महामारी। तो उस समय कुछ प्लेग, मलेरिया ऐसी महामारी के कारण इन लोगों की मृत्यु हो गई। जैसे कि अभी हमारे में भी कोरोना वायरस आया हुआ है, उसी तरह ये भी एक महामारी का शिकार हो गए। अभी हमारे यहाँ भी काफ़ी लोग की मृत्यु हुई है। उस समय भी महामारी को इनके पतन का कारण माना जाता है। 7th है बढ़ती जनसंख्या। तो काफ़ी लोगों का ये मानना है, विद्वानों का मानना है कि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी थी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण प्राकृतिक तथा आर्थिक साधनों की काफ़ी कमी आ गई, जिससे सभ्यता का पतन हो गया। व्यापार में गिरावट, R.S. शर्मा का विचार है विदेशी व्यापार में गिरावट हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था। इस गिरावट के 2 कारण थे, उत्तरदायी थे, यानी कि इस गिरावट के लिए 2 कारण उत्तरदायी थे। प्रथम कृषि तथा उद्योग, तो उनका प्रथम कारण क्या था? कृषि तथा उद्योग। तो जो थे धंधों में उत्पादन की कमी थी, और दूसरा था 1700 ईस्वी में आसपास के उन देशों में राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, जिस कारण उनका पतन हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि इनके क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें भारी मात्रा में कांस्य प्राप्त हुए हैं, प्रयोग किए गए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा था। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम देना क्या उचित है? प्रारंभ, ये फर्स्ट है, इस अथवा में है, प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों दिया गया? तो इसके लिए कहना है उनका, क्योंकि सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल हड़प्पा था और यह सिंधु घाटी से मिलने वाले नगरों में सबसे विशाल था, तो इसलिए इनको नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए इसलिए नाम दिया गया क्योंकि सिंधु नदी के पास था, सिंधु नदी की घाटी से मिले थे। अब अगला है आपका क्वेश्चन, हड़प्पा, जो हड़प्पा सभ्यता का विकसित चरण क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का विकसित चरण क्या था? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी थी? 5000 वर्ष पुरानी थी। हड़प्पा को किसने और कब खोजा? तो हड़प्पा को 1921 में R.B. दयाराम साहनी ने खोजा था। अब अगले क्वेश्चन है, उनकी तरफ चलते हैं।
हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, हड़प्पा नगर की विशेषताएं क्या थी? सबसे पहले विशाल नगर थे, सुरक्षा थी शत्रुओं से और विशाल दीवारें बनाई गई थी। एकांत का ध्यान रखा गया था। पर ध्यान क्यों दिया गया था? विशेष तौर पर बाहर से आते जाते लोग ताक झाक न कर सके, इसलिए एकांत पर ध्यान दिया गया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की और इसको मृतकों का टीला कहा जाता था? ये हमको पता है, पर क्यों कहा जाता था? मोहनजोदड़ो का ये अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड लेसन कराऊंगी, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।